हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर में अब हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? आपने ये पढ़ लिया है कि एलिमेंट्स जो हैं वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब कि ये सिर्फ एक टाइप के एटम से, एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो अभी हम एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट इट इज़ अ सब्सटेंस which cannot be split up into two or more simpler substances by the usual chemical methods of applying heat, लाइट का यहाँ पर मतलब है सनलाइट, और इलेक्ट्रिक एनर्जी कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट का डेफिनेशन हो गया। मतलब क्या है कि एलिमेंट वो सब्सटेंस होता है जिसको हम हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक एनर्जी अप्लाई करके स्प्लिट नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंसेस में। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। अब हाइड्रोजन को हम उसको स्प्लिट नहीं कर सकते दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, अगर हम इन मेथड्स का यूज़ करेंगे तो इसलिए वो एलिमेंट है। सिमिलरली अब आपने क्या बताया कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज़ एन एलिमेंट, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि इट cannot be split up into two or more simpler substances। ठीक है, by the use of these chemical methods of applying heat, light और इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसलिए ये एलिमेंट है। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो वाटर है, वाटर इज़ नॉट एन एलिमेंट, ये एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो क्यों नहीं है उसका रीज़न समझिए। इसलिए नहीं है बिकॉज इट कैन बी स्प्लिट अप इनटू टू simpler substances, into two simpler substances। कौन कौन से substances से मिलकर ये बना होता है वाटर? तो उसमें ये स्प्लिट हो जाएंगे बाय द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूँ इसका मैं, H2O। ठीक है, जो कि लिक्विड स्टेट में है। अभी आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन भी कहेंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं और ये किस में कन्वर्ट होगा? हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में, जिससे मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, ये हो गया वाटर से, जो कि एक कंपाउंड था हमारा, एलिमेंट नहीं है ये। क्यों नहीं है? वही रीज़न बताया गया यहाँ पे कि क्योंकि अगर ये एलिमेंट होता तो ये स्प्लिट नहीं होता सिंपलर सब्सटेंसेस में, लेकिन यहाँ पे तो स्प्लिट हो रहा है, इसका मतलब ये एलिमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे। हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट स्प्लिट क्यों नहीं होता, क्योंकि ये एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और पार्टिकल्स कौन से होते हैं एलिमेंट में? एटम्स होते हैं। ठीक है, तो हम एक डेफिनेशन और दे सकते हैं एलिमेंट की। क्या दे सकते हैं कि एलिमेंट
एलिमेंट क्या है? इज अ सब्सटेंस विच इज एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गया एलिमेंट का, उसको सिंप्लीफाई करके हमने ये लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, और ये बताया कि वाटर क्यों एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग आगे मूव करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एलिमेंट्स के। पहले जो वीडियो हमने इससे पहले दिया उसमें भी कुछ एग्जांपल्स दिए थे, यहाँ भी हम उन एग्जांपल्स को समझ लेते हैं। जैसे हमारा आयरन एलिमेंट है। ठीक है, आयरन को Fe से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आयरन एलिमेंट में क्या प्रेजेंट है? आयरन एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरीके से कोई दूसरा एलिमेंट ले लीजिए आप, आपने सल्फ़र ले लिया। ठीक है, तो सल्फ़र एलिमेंट में क्या प्रेजेंट होंगे? सल्फ़र एटम्स प्रेजेंट होंगे। क्लियरली, अब ये जो एटम्स होते हैं एक एलिमेंट के, हम इसको कहते हैं कि ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, एक एलिमेंट के एटम्स जितने भी हैं, जैसे आयरन के जितने भी आयरन एटम्स होंगे, आयरन एलिमेंट में जितने भी आयरन एटम्स होंगे वो सब आइडेंटिकल होंगे। लेकिन आयरन एलिमेंट के जो एटम्स हैं, आयरन एटम्स, वो सल्फ़र एलिमेंट के सल्फ़र एटम से डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एटम्स ऑफ different elements are different in size and composition। ठीक है बेटा, चलिए अब हम एलिमेंट्स के बारे में और कुछ डिटेल्स यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए क्या है वो डिटेल्स। ठीक है, तो डिटेल्स क्या हैं वो देखिए। 118 एलिमेंट्स अभी नोन है। ठीक है, 118 एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे 118 एलिमेंट नोन है। लेकिन इन 118 एलिमेंट में से 94 एलिमेंट जो हैं वो दे अकर इन नेचर। ठीक है, मतलब ये नेचर में मिल जाते हैं। और जो रिमेनिंग 24 हैं, ये एलिमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड और प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। ठीक है, अब जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं हमारे, ये एलिमेंट्स मैटर के तीनों फिजिकल स्टेट में मिल जाते हैं। मतलब कि ये सॉलिड्स भी हो सकते हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? सोडियम, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर। ठीक है, सॉलिड स्टेट के एलिमेंट्स हैं ये। फिर हम बात करते हैं लिक्विड। दूसरा स्टेट क्या है एलिमेंट्स का? लिक्विड्स हैं। तो लिक्विड्स में कौन कौन से एलिमेंट हैं? सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, ओनली 2 एलिमेंट्स। ठीक है, इनमें से भी एक एलिमेंट जो है उसको हम बोलते हैं मेटल। आप पढ़ेंगे आगे चल के मेटल्स क्या होते हैं। और दूसरा है नॉन मेटल्स। तो मेटल्स में कौन सा एलिमेंट है? सिर्फ एक ही है, जिसको हम बोलते हैं Hg, मर्क्यूरी। ठीक है, और दूसरा है नॉन मेटल में आता है Br, इसको ब्रोमीन कहते हैं। ठीक है, तो ब्रोमीन इज़ द ओनली नॉन मेटल। ठीक है, एंड मर्करी इज़ द ओनली मेटल। ये दोनों रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। अब इसमें एग्जांपल है गैसेस का। तो गैसेस में 11 एलिमेंट्स हैं। टोटल कितने 11 एलिमेंट्स हैं? 11 एलिमेंट्स हैं जो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं गैसेस में। जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है। ठीक है, एट्सेट्रा, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब
इसका मतलब क्या हुआ कि ये 11 एलिमेंट्स हैं और ये 2 एलिमेंट्स हैं, तो ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो एटम्स हैं या फिर जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, आप बोल सकते हैं मटेरियल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जो भी हमारे आसपास में है मटेरियल्स का फॉर्मेशन करते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, कितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, 26, ठीक है, 26 लेटर्स होते हैं। ये मिलकर बहुत लार्ज अमाउंट में, लार्ज नंबर में वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं और वर्ड्स फिर आगे चलकर सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इस तरीके से सिमिलरली जो एलिमेंट्स हैं वो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं यहाँ पे कि एलिमेंट्स कैसे कंबाइन होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें एक एग्जांपल आप देखिए वाटर का, तो वाटर में कौन कौन से एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन है और दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन है। दोनों जब कंबाइन कर जाते हैं तो क्या बना देते हैं, H2O बना देते हैं, वाटर बन जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा तो दूसरा हम एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं वो है शुगर। शुगर को केमिस्ट्री में हम कहते हैं सुक्रोज, क्या बोलते हैं, सुक्रोज कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है। मतलब कि ये किस किस एलिमेंट का बना हुआ है, कार्बन का बना हुआ है, हाइड्रोजन का बना हुआ है और ऑक्सीजन का बना हुआ है। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है सिर्फ कंपाउंड्स या मटेरियल्स ही एलिमेंट्स के नहीं बने होते, हमारा ह्यूमन बॉडी भी एलिमेंट्स से बना हुआ है। देखिए हमारे ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन 65% प्रेजेंट होता है, कार्बन 18% प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन 10% प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन 3% प्रेजेंट होता है, कैल्शियम 2% प्रेजेंट होता है और जो रिमेनिंग अदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अदर एलिमेंट्स ये भी 2% प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं और ना सिर्फ ये कंपाउंड्स मटेरियल्स बनाते हैं बल्कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसमें भी ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से 3 कैटेगरीज हैं एलिमेंट्स, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, ठीक है। कौन कौन से ये 3 ग्रुप हैं, सबसे पहले हम देखेंगे मेटल्स। सेकंड जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का प्रॉपर्टी शो करते हैं या फिर दोनों का इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे मेटल्स को। तो मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स कैसे होते हैं, मैलिएबल होते हैं। इनमें एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम कहते हैं मैलिएबिलिटी, ठीक है। तो मैलिएबिलिटी क्या होता है, मतलब कि इनको आप हैमर करके, ठीक है, या बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। अब कुछ एलिमेंट्स हम देखते हैं, मतलब कि कुछ मेटल्स ऐसे देखते हैं जो मैलिएबल होते हैं। इसमें आप देखेंगे कि गोल्ड जो होता है, गोल्ड AU सिंबल होता है गोल्ड का, ठीक है, गोल्ड, और दूसरा AG सिल्वर। ये मेटल्स जो हैं दे आर बेस्ट मैलिएबल मेटल्स, ठीक है। इनके साथ साथ में एल्यूमिनियम और कॉपर भी मैलिएबल होते हैं। आपने देखा होगा कि जो सिल्वर मेटल है, इस सिल्वर मेटल का जो फॉइल्स बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर फॉइल्स। और इनका यूज़ कहाँ पे होता है, इनका यूज़ करते हैं हम जो स्वीट्स होते हैं हमारे उनको डेकोरेट करने के लिए, ठीक है। स्वीट्स के डेकोरेटिंग में यूज़ किया जाता है सिल्वर फॉइल का। इसी तरीके से आपने देखा कि जो एल्यूमिनियम है
वो हमारा यूज़ होता है एल्यूमिनियम फॉइल्स बनाने में। किस में यूज़ होता है? एल्यूमिनियम फॉइल्स, एल्यूमिनियम, ठीक है। और ये जो एल्यूमिनियम फॉइल्स हैं उनका हम क्या यूज़ करते हैं? पैकेजिंग में यूज़ करते हैं, फूड आइटम्स को पैक करते हैं, ठीक है, जैसे बिस्किट्स, चॉकलेट्स, ठीक है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। समझ गए आप? तो ये हो गया हमारा मैलिएबिलिटी या फिर मैलिएबल नेचर के होते हैं मेटल्स, ठीक है। अभी हम यहाँ पर सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी पढ़ा। दूसरा प्रॉपर्टी है मेटल्स का कि मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। अब डक्टाइल का मतलब क्या होता है? दे कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। थिन वायर्स में इनको पुल कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो सबसे ज़्यादा डक्टाइल होते हैं, बहुत इजीली वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसमें आता है गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। मैलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं, गोल्ड और सिल्वर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल दिया जाता है कि सिर्फ 100 मिलीग्राम सिल्वर को आप अबाउट 200 मीटर्स लॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डक्टिलिटी या फिर डक्टाइल नेचर। इसके बाद और भी एलिमेंट्स होते हैं जो डक्टाइल होते हैं, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा कि जो वायर्स होते हैं वो हाउस होल्ड में कॉपर्स के ही यूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कॉपर वायरिंग यूज़ की जाती है, ठीक है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जो है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। इस वजह से हम कॉपर का यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम के वायर्स भी बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम भी इलेक्ट्रिक वायरिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, देखिए, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये हीट को भी कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट करने का मतलब होता है हीट को अपने थ्रू पास होने देते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने देते हैं, या फिर फ्लो होने देते हैं। तो ये हो गया गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बेस्ट जो कंडक्टर है हीट का वो कौन है? वो है सिल्वर। ये हीट का भी बेस्ट कंडक्टर होता है और इलेक्ट्रिसिटी का भी बेस्ट कंडक्टर होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो हीट को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब मेटल है लेकिन वो पुअर या फिर पुअरेस्ट कंडक्टर है हीट का। वो कौन सा ऐसा मेटल है? वो है लेड, ठीक है। Pb इसका सिंबल होता है। लेड एक मेटल है, ये पुअरेस्ट कंडक्टर है हीट का। इसके साथ साथ में और भी मेटल्स हैं जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के। उनमें आता है नाम मर्क्यूरी का। किसका नाम आ रहा है? मर्क्यूरी का, जो कि मेटल है, सिर्फ अकेला मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्लियर है। इसके बाद में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में देखें तो आपको मालूम है कि जो आयरन है, ठीक है, आयरन Fe, आयरन और मरकरी Hg, ठीक है, ये दोनों मेटल ऐसे हैं जो लो या लोअर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस शो करते हैं, लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। मतलब रेजिस्टेंस तो इनका हाई होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में। इसलिए जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है? फ्लो ऑफ करंट को रोकना, उसका अपोज करना, हिंड्रेंस उसमें, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इस वजह से इनकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। ये बहुत ईजिली करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं, ठीक है, बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करी। अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे 4th प्रॉपर्टी कि मेटल्स जो होते हैं दे आर जनरली हार्ड। मेटल्स कैसे होते हैं? जनरली हार्ड होते हैं। इसमें सिर्फ कुछ ही एक्सेप्शंस हैं,
सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम कैसे मेटल्स होते हैं? ये होते हैं सॉफ्ट मेटल्स। ठीक है, सॉफ्ट मेटल्स। क्लियर है? बाकी सभी मेटल्स कैसे होंगे? हार्ड होते हैं। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको आप क्या कर सकते हैं, जो नाइफ है उससे ईजिली कट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है, मेटल्स जो हैं वो लश्चरस होते हैं। कैसे होते हैं? लश्चरस। लश्चरस मतलब होता है दे हैव शाइनी अपीयरेंस। ठीक है, चमकदार होते हैं। जैसे आपने देखा गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सभी कैसे हैं? चमकदार मेटल्स हैं। ठीक है, इसीलिए इन मेटल्स का यूज़ हम लोग करते हैं ज्वेलरी बनाने में, ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, ज्वेलरी और डेकोरेशन पीसेस को बनाने में। ठीक है, डेकोरेशन पीसेस को बनाने में। ठीक है, इसके बाद में आपने देखा है कि जो हमारा सिल्वर मेटल होता है, ठीक है, सिल्वर मेटल, सिल्वर Ag, ये जो मेटल है ये एक्सीलेंट या फिर आप बोल सकते हैं बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है लाइट का, एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। इसीलिए इसका यूज़ करते हैं मिरर्स बनाने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। मेटल्स जो होते हैं वो, हमारे मेटल्स जो हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। लेकिन एक मेटल ऐसा भी है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और आपको मालूम है कौन सा मेटल है? वो मरकरी है। इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। दे जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे कि हम देखें आयरन जो होता है Fe, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 1535 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन में क्या रखेंगे? एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम, अब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये कमी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और पॉइंट नोट करना है। एक मेटल ऐसा भी है या कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो कि आपके बॉडी टेम्परेचर से मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि आप इनको अगर आप अपने हाथ में रखेंगे तो ये मेटल जो है वो मेल्ट हो जाएंगे। इसमें हम यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं, बाकी आप एग्जांपल सर्च करिए कौन कौन से मेटल हो सकते हैं। तो गैलियम एक मेटल है जो मेल्ट हो जाता है। इट स्टार्ट्स मेल्टिंग इन हैंड। ठीक है, हमारे बॉडी के हीट से ये मेल्ट हो जाता है, मतलब कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे बॉडी टेम्परेचर से भी कम होगा। ठीक है, चलिए मेटल्स आर सोनरस। सोनरस मीन्स ये क्या करते हैं? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनका यूज़ करते हैं हम लोग बेल्स बनाने में। ठीक है, और बेल्स बनाने में यूज़ किया जाता है। और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होता है मेटल। कौन कौन से हैं? जैसे एक होता है मंजीरा। ठीक है, इसी तरीके से वो जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं कुछ, जैसे वायलिन, ठीक है, गिटार, सितार एट्सेट्रा, तो इन सभी में मेटल्स के स्ट्रिंग यूज़ होते हैं। और इसमें जो मंजीरा जो है, इसमें प्लेट होते हैं मेटल के। ठीक है, प्लेट टाइप इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं इनको, और ये होते हैं स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, स्ट्रिंग्ड, इनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और इनको बोलते हैं प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो ये मेटल्स की हमने बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, नॉन मेटल्स का देखते हैं। नॉन मेटल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? ये इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो मेटल्स के अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है
ये ना तो मैलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, नॉट मैलिएबल, ठीक है, नॉट डक्टाइल। अब मैलिएबल नहीं होते हैं, डक्टाइल नहीं होते, तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं ब्रिटल। मतलब इनको अगर आप हैमर करोगे, स्ट्राइक करोगे, तो ये क्या होंगे, स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। सल्फर, फॉस्फोरस, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो नॉन मेटल कैटेगरी में आते हैं, जो ब्रेक हो जाते हैं अगर उनको हैमर से हिट किया जाए, ठीक है। और इसी तरीके से अगर इनको आप स्ट्रेच करोगे वायर्स बनाने में, तो भी ये ब्रेक हो जाएंगे, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाएंगे। तो इन दोनों प्रॉपर्टी से पता चलता है कि नॉन मेटल कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखेंगे नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर हम कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं। क्या एक्सेप्शंस हैं वहाँ पर, कि डायमंड इज अ नॉन मेटल विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। और दूसरा जो नॉन मेटल है एक और, ग्रेफाइट जिसको हम कहते हैं, तो ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब ये एक्सेप्शंस हो गया। अब ये जो डायमंड और ग्रेफाइट हैं, ये क्या हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट ये क्या हैं, ये हैं एलोट्रॉप्स। इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन एलिमेंट। ये क्या हैं, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, द डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट। तो कार्बन के, डायमंड के फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट करता है और ग्रेफाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये हो गए एलोट्रॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पे डायमंड जो है वो हीट का गुड कंडक्टर और ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ग्रेफाइट का यूज़ हम लोग जो पेंसिल लेड होती है उसमें करते हैं। पेंसिल के अंदर जो लेड है, ठीक है, वो ग्रेफाइट का बना हुआ है, कार्बन का बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे, दे आर नॉट लस्चरस। कैसे होते हैं, लस्चरस नहीं होते हैं, मतलब इनमें शाइनी अपीयरेंस नहीं होता। तो कैसा होता है अपीयरेंस, डल होते हैं ये अपीयरेंस में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हम लोग देखेंगे। क्या एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक्सेप्शन क्या है, एक एक्सेप्शन है यहाँ पे आयोडीन, ठीक है। आयोडीन इज अ नॉन मेटल विच हैव लस्चरस प्रॉपर्टी, जबकि नॉन मेटल लस्चरस नहीं होता, लेकिन आयोडीन कैसा है, लस्चरस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे। नॉन मेटल्स जो हैं वो जनरली कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन में क्या है, यहाँ पे आता है डायमंड। इनफैक्ट डायमंड इज सो हार्ड, और वी कैन से दैट डायमंड इज the hardest natural substance known, ठीक है। तो जो हमारा ये जो डायमंड है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, नॉन मेटल है, ये कार्बन का बना हुआ है, आपने अभी पढ़ा था, लेकिन कैसा होता है, हार्ड होता है, और हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है ये, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखेंगे नॉन मेटल्स की और प्रॉपर्टी। नॉन मेटल्स सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, ठीक है। नॉन मेटल लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट सॉलिड स्टेट में आप इनको कैटेगराइज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ठीक है। ब्रोमीन में सिर्फ लिक्विड में एक ही नॉन मेटल है जिसको हम कहते हैं ब्रोमीन। जैसे कि मेटल में मरकरी होता है, वैसे नॉन मेटल में ब्रोमीन होता है, ठीक है। ये एक मेटल और एक नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। गैसेस में बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं आप, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, क्लोरीन, ये सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ और रहेगी नॉन मेटल्स की, उनको भी हम देख लेते हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कितने प्रॉपर्टीज़ हमारे हो गए यहाँ पे, 6 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ लिया। अब हमारा 7th प्रॉपर्टी है,
तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, देखिए क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो एक नॉन मेटल है, लेकिन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है? 3700 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि क्या है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आयरन मेटल के भी मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा है। आपने देखा था, अभी पढ़ा था कि जो आयरन मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 1535 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अभी आपने यहाँ पे पढ़ा कि ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 3700 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए अब हम इनका एक लास्ट प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने मेटल्स की कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मेटल्स की हमने पढ़ी थी टोटल 8 प्रॉपर्टीज़। तो लास्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है, दे आर नॉट सोनोरस, ठीक है। ये साउंड नहीं प्रोड्यूस करते हैं, मेटल्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं लेकिन ये नहीं प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जितने भी मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, करेक्टरिस्टिक फीचर हैं, वो यहाँ पर हमने स्टडी कर लिए हैं, ठीक है। लास्ट में यहाँ पर रहता है मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स के बारे में समझते हैं क्या है। मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कुछ प्रॉपर्टीज़ तो मेटल्स की शो करते हैं, दे शो सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। इन दोनों की प्रॉपर्टीज़, ठीक है, शो सम प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ऑफ मेटल्स एंड अदर ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। अच्छा, अब इनके कुछ हम यहाँ पर एग्जांपल्स देखते हैं। मेटलॉइड्स के क्या एग्जांपल, बोरोन, ठीक है, बोरोन एलिमेंट होता है, मेटलॉइड है ये। सिलिकॉन, सिलिकॉन, ठीक है, और जर्मेनियम, जर्मेनियम, ठीक है, जीई। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि हम मेटलॉइड कैटेगरी में इनको रखते हैं। अब देखिए कैसे ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, समझिए यहाँ पे कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं। आपने बताया मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, क्या बताया था, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। देख लीजिए, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और नॉन मेटल्स में आपने पढ़ा, नॉन मेटल्स में क्या पढ़ा, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन जो मेटलॉइड्स हैं हमारे वो कैसे होते हैं, दे आर सेमी कंडक्टर।